हेलो, वेलकम बैक कोडिंग सेंटर्स चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो आपको बताई थी, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई के अंदर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, किस प्रोफाइल पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो आज हम फिर से शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट वीडियो की, और मैं आपको पैटर्न्स बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से हम पैटर्न्स को बना सकते हैं, किस तरह से हम आपके जो भी हमारे पास पैटर्न्स हो, जैसे मेरे नाम का जी अल्फाबेट्स का नाम का पैटर्न हो गया, जितने भी तरह के हमारे पास पैटर्न्स होते हैं उनको किस तरह से हम बना सकते हैं, तो ये चैनल के अंदर हम सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जुपिटर नोटबुक में काम कर रहा हूँ। तो मैं फाइल का नाम रखूँगा पैटर्न प्रिंटिंग नाउ। तो फर्स्ट हमारे पास जो आज का टॉपिक होगा कि हाउ टू क्रिएट पैटर्न्स इन पाइथन। पाइथन से हम किस तरह से पैटर्न को क्रिएट कर सकते हैं और किस किस तरह के पैटर्न को हम बना सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम कितने तरह के पैटर्न को हम बना सकते हैं पाइथन के अंदर। तो नाउ स्टार्ट। फर्स्ट पैटर्न मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पैटर्न हमारे पास होता है उसको हम नेस्टेड लूप से भी बना सकते हैं। पाइथन के अंदर एक टॉपिक होता है कंट्रोल फ्लो गाइस, उससे भी हम यहाँ पर पैटर्न्स को बना सकते हैं अपने। तो फर्स्ट पैटर्न जो होगा मेरा कुछ इस तरह का पैटर्न होगा। आज हम पैटर्न को बनाने वाले हैं। इस पैटर्न को हम फर्स्ट पैटर्न जो बनाएंगे वो इस तरह का पैटर्न हमारे पास होगा। तो देखते हैं किस तरह से हम इस पैटर्न को बना सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास हम मैं यू बात मानता हूँ मेरी बात मानते हो आप स्टार्ट करेंगे यूजर से इनपुट लेते हो, बिकॉज मैं डायनेमिक वैल्यू पर ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। स्टैटिक वैल्यू हमारे पास फिक्स वैल्यू होती है। तो मैं एक छोटा सा इनपुट लेता हूँ, रो इक्वल्स टू इंटीजर। मैंने डेटा टाइप डिफाइन किया अपना, और मैंने इनपुट फंक्शन लगाया यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपना इनपुट लूंगा, एंटर। यहाँ पर मैं बोलने वाला हूँ उससे आपकी एंटर नंबर ऑफ रोज। आप यहाँ पर एंटर करिए नंबर ऑफ रोज, आप कितनी नंबर ऑफ रोज का पैटर्न बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने ऊपर आपको ड्रॉ करके बताया कि मेरे पास 5 रो का पैटर्न है, तो इस तरह से आप ड्रॉ करिए अपने तो कितनी रो का आप पैटर्न बनाना चाहते हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं फॉर आई इन रेंज, एक लूप लगाया। ये रेंज का सिंटैक्स हो गया। मैंने फर्स्ट वैल्यू अपनी डिफाइन कर दी पर 1, एंड रो कॉमा कॉमा रो प्लस 1। स्टार्ट किया मैंने रो प्लस 1 से। जब भी कोई बंदा वैल्यू एंटर करता है तो वो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट स्टार्ट प्रिंट करेगा, देन उसको रो प्लस 1 से स्टार्ट कर देगा। मैंने कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद मैंने अपना सिंपल एक लूप और लगाया फॉर जे इन रेंज। जे इन रेंज लगाने के बाद मैंने अपना स्टार्ट किया फिर से फर्स्ट कॉमा आई प्लस 1। जो भी मेरे पास रो की वैल्यू होगी वो हर बार इंक्रीमेंट होती रहेगी, इसलिए मैंने इसको आई प्लस 1 कर दिया। देन प्रिंट किया मैंने आई को। आई प्रिंट करने के बाद मैं प्रिंट अपनी आई को भी प्रिंट करने से पहले मैं अगर कुछ भी मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है, सपोज मुझे स्टार प्रिंट करना था ऊपर, मैंने स्टार डिफाइन किया है, तो मैं क्या करूँ डबल कोट में पुट कर दूंगा स्टार, और लास्ट में एक वैल्यू दे दूंगा एंड। ई एंड डी से क्या होगा कि जो भी वैल्यू है मेरे पास वो सिंगल लाइन में एंटर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने स्टार्ट दे दिया एंड मैंने नॉर्मल प्रिंट ब्लैंक वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए नॉर्मल प्रिंट लगाया, और मैंने इसको रन किया। तो आप देख सकते हैं गाइस, रन किया तो इसने बोला मैंने एंटर द नंबर ऑफ रोज, मैंने 5 दिया। तो आप देख सकते हैं मेरे 5 रोज का पैटर्न प्रिंट हो चुका है। हमारे पास पास्कल ट्रायंगल हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम एक नॉर्मल हाफ ट्रायंगल को भी प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह का हमारे पास पाइथन में कोड होता है जिसे आप लिख करके एक नॉर्मल पैटर्न भी प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए अगली बार हम स्टार्ट, मैं आपको इस कोड को फिर से समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पर रो में इनपुट लिया, इंटीजर डिफाइन किया, एक लूप लगाया फॉर आई रेंज 1,11 1, रो प्लस 1। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या कि आई एक वेरिएबल का नाम है जो आप कुछ भी लिख सकते थे, रो भी एक वेरिएबल का नाम है, आप जो भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। और रेंज हमारे पास एक मेथड होता है गाइस पाइथन में, जिसमें क्या होता है कि रेंज डिफाइन करती है 1 से लेकर, हमने 10 तक की रेंज डिफाइन करी, तो 1 से लेकर 9 तक की वैल्यूज को प्रिंट करता है रेंज के अंदर। ऐसे मैंने दूसरा रूप लगाया फॉर जे इन रेंज 1,11 मैंने पास किया। तब मैं कोई भी वैल्यू पास कर देता हूँ तो उसमें क्या होता है कि 1 जे इन रेंज 1,i+1 किया। तो अब जो आई की वैल्यू है, सपोज आई की वैल्यू 1 थी, तो 1,1+1 हो गया, तो 1,1 2 हो गया। तो हमारे पास सेकंड रो में 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे रो और कॉलम की फॉर्मेट में। ये इस तरह से हम वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं इस पैटर्न के अंदर, ठीक है। अगर आपको आगे चेक करना है कि कैसे वैल्यू परफॉर्म हो रही है पैटर्न के अंदर, तो आप सिंपल है फर्स्ट आप अगर आपको रो की परफॉर्मेंस देखनी है, अगर आपको रो की परफॉर्मेंस देखनी है तो आप कुछ मत करिए, आप सिंपल पुट कॉपी करिए, पेस्ट किया, और मैं स्टार की जगह आपको दिखाता हूँ। अगर आई की वैल्यू में पुट कर देता हूँ तो क्या होता है, रन किया 5। तो देख सकते हैं 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5। इस तरह से वैल्यूज हमारी इंक्रीमेंट हो रही थी एक पैटर्न के अंदर। ये हमारे मैंने आपको वैल्यू दिखाई कि रो और कॉलम को मिक्स करके कैसे वैल्यूज इंक्रीमेंट हो रही है। अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ जे, तो आप देख सकते हैं हमारे पास किस तरह से वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। तो मैंने 5 एंटर किया, देखा आपने 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। इस तरह से वैल्यू हमारे पास इंक्रीमेंट हो रही है। अगर आपको देखना है कि इसमें अगर अब मुझे कुछ इस तरह का पैटर्न बनाना है,
कि अगर मुझे पास वैल्यूज आनी है कुछ इस तरह से आनी चाहिए 1 2 3 4 5, जैसे 1 1 2 1 1 2 3 1 2 3 4 दो सॉरी 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 इस तरह से हम पैटर्न बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कुछ इस तरह से अगर हमको पैटर्न ड्रॉ करना है तो आप किस तरह से इस पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी बहुत आसान तरीका है। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि मैंने नॉर्मल सा एक कोट लिखा स्टार को प्रिंट करने के लिए। अब मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ कुछ इस तरह का जिसमें काउंटिंग्स आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो मैं सिंपल आपसे रो में फिर से इनपुट लूंगा, रो इक्वल्स टू इंटीजर। मैंने रो में इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद मैं डिफाइन कर दूंगा भाई एंटर रोज वैल्यू। ठीक है, एंटर रोज मैंने एक वैल्यू डिफाइन कर दी उसके लिए कि आप रो की वैल्यू को एंटर करिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, एक वैल्यू लेता हूँ। ए इक्वल्स टू मैंने 1 डिफाइन कर दिया। सपोज मैंने एक लूप लगाया फॉर आई इन रेंज, मैंने डिफाइन किया 1 कॉमा रो प्लस 1, कुछ इस तरह से। तो अब मैंने दूसरा लूप लगाया फॉर जे इन रेंज, मैंने रेंज में डिफाइन किया आपकी कुछ वैल्यू 1 कॉमा आई प्लस 1। क्यों? क्योंकि जब मेरी रो की वैल्यू इंक्रीमेंट हो तो साथ में मेरी कॉलम की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होनी चाहिए। प्रिंट किया मैंने ए कॉमा ई एन डी, मैंने पुट किया। ए मैंने क्यों पुट किया? क्योंकि मेरे पास ए में फर्स्ट वैल्यू पड़ी तो 1 मेरा असाइन हो जाएगा फर्स्ट, फिर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। मैंने पुट किया, देन मैंने आपको किया यहाँ पर प्रिंट। मैं नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, वैल्यू को इंक्रीमेंटेशन करूंगा क्योंकि मेरी हर बार वैल्यू आगे बढ़नी चाहिए। तो ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 भी लिख सकते हैं, या फिर ए प्लस 1 इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं 1। ठीक है, नाउ मैं एक ब्लैंक प्रिंट दे दूंगा ब्लैंक स्पेसेस को प्रिंट करने के लिए। कुछ इस तरह से रन किया तो आप देख सकते हैं गाइस मेरा 5 का एक आउटपुट आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14। बहुत इजीली हम इस तरह के पैटर्न्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से काउंटिंग का हमारे पास एक पैटर्न आ गया जिसे हम बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी पैटर्न में ड्रॉ करने के लिए। सिंपल सा एक लॉजिक लगाया मैंने पाइथन का और उसको मैंने इजीली पुट कर दिया। तो इस तरह से हम एक छोटे लॉजिक को लगाकर भी पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अब सिंपल बात करते हैं कि ये तो हमारे पास हो गया एक नॉर्मल तरीके से पैटर्न। एक पैटर्न अल्फाबेट भी हो सकता है, एक पैटर्न उल्टा भी हो सकता है इसका। जस्ट सपोज कि पैटर्न कुछ इस तरह से स्टार्ट हो मेरा कि मान लीजिए स्टार स्टार स्टार। नेक्स्ट टाइम ये आपका इस तरह से स्टार्ट हो जाए स्टार 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 स्टार। कुछ इस तरह से हमें पैटर्न भी अगर ड्रॉ करना हो तो हम बहुत आसानी से पाइथन में ड्रॉ कर सकते हैं। ये एरर गाइस इसलिए आ गई थी क्योंकि मैं कोड में इसको स्टार को ड्रॉ करा। तो आपको पता है कोड में सिर्फ कोड ही रन हो सकता है, नॉर्मल स्टेटमेंट कभी रन नहीं हो सकता। तो हम इस तरह से पैटर्न ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, रो इक्वल्स टू वही अपना पुराना काम, इनपुट लेंगे, एंटर रोज वैल्यू। मैंने से बोला रो की वैल्यू को एंटर करो। फॉर आई इन मैंने एक लूप लगाया है, फिर आपकी बार एक्स लेते हैं। फॉर एक्स इन रेंज मैंने एक वेरिएबल दिया एक्स, मैंने इसमें रेंज दी रो कॉमा 0 से स्टार्ट हो देन -1। ठीक है, क्योंकि मुझे उल्टा पैटर्न प्रिंट करना है। मैं लूंगा फॉर वाई इन रेंज, वाई इन रेंज लेने के बाद मैं स्टार्ट करूंगा 0 कॉमा एक्स, कुछ इस तरह से पुट कर दूंगा। प्रिंट कर लेता हूं मैं अपने स्टेटमेंट को। मैंने यहाँ पे स्टार दे दिया, मैं यहाँ पे END लगा दूंगा ताकि मेरे साथ एक स्पेस के साथ वैल्यू प्रिंट होती जाए। देन मैं लास्ट में अपना प्रिंट ब्लैंक के लिए पुट कर दूंगा। कुछ इस तरह से रन किया, मैंने 5 का एंटर किया तो मेरा कुछ उस तरह से पैटर्न प्रिंट होके आ चुका है। तो आप इस तरह का पैटर्न भी आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये कोड हो गया इस तरह के पैटर्न को प्रिंट करने के लिए। एक ये पैटर्न प्रिंट करने के लिए मेरे पास कोड हो गया, एक मेरा न्यूमेरिक पैटर्न को प्रिंट करने के लिए कोड हो गया, और मुझे अगर रो और वैल्यू कॉलम की वैल्यू को परफॉर्म करना है तो मैं इस तरह से वैल्यू को परफॉर्म भी कर सकता हूँ अपनी। ओके गाइस, तो इस तरह के पैटर्न्स को हम प्रिंट भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब मैं अपना नेक्स्ट पैटर्न आपके लिए होमवर्क के लिए दूंगा, फिर अपने एक अल्फाबेटिकल कोई भी, सपोज मैं अपने नाम का अल्फाबेट आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा कि हम किस तरह से अपने नाम का अल्फाबेट को इजीली प्रिंट कर सकते हैं। बट आपके लिए घर के लिए एक छोटा सा काम देता हूँ, आप घर से करके लाएंगे इस काम को। राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म पैटर्न ड्रॉ। ओके, इन पाइथन आप लिख सकते हैं
ऐसा आप इस क्वेश्चन को करके लाइन करते हैं कि आप किस तरह से पाइथन के कोड से एक पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो होगा कि हम किस तरह से पैटर्न को, जो आपको घर से जो बना के लाना है, कुछ इस तरह का पैटर्न बना के लाना है। स्टार, नेक्स्ट में होगा आपका स्टार, नेक्स्ट आपके पास होगा स्टार, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से आपको घर से एक पैटर्न बना के लाना है। मैं देखना चाहूंगा आप कितने लोग सीख पाए इसको कोड को करने में। तो मैं आप देखना चाहूंगा कि आप कितना आप इस चीज को सीख पाए हो इस कोड को करने में। तो आप इस घर से इस पैटर्न को ड्रॉ करके लाएंगे। अब हम ड्रॉ करने वाले हैं अपना एक अल्फाबेटिकल पैटर्न। ड्रॉ नेम पैटर्न, सपोज मुझे नेम का पैटर्न ड्रॉ करना है बेस्ड ऑन फर्स्ट नेम ऑफ लेटर। ओके, जो मेरे नाम का फर्स्ट लेटर है, हम उस तरह के पैटर्न को सॉरी, हम उस तरह के पैटर्न को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमें देखना होगा। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे जी को ड्रॉ करना है, और जी को ड्रॉ करना इतना आसान नहीं होता गाइस। तो क्योंकि वो एक पैटर्न है, और आजकल भी आज की कंपनियों में भी एक वेब सबसे अच्छी कंपनी है डेवलपमेंट में, वो कंपनी आज भी पैटर्न बेस्ड ही आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करवाती है। कुछ कंपनी उसके राउंड होते हैं जिसमें आपको पैटर्न ही ड्रॉ करवा के देखते हैं, और अलग अलग तरह के आपके लॉजिक पूछे जाते हैं कि आप किस तरह से लॉजिक ड्रॉ करके अपने आप एक पैटर्न को ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करने वाले हैं आज कि अपने नेम के फर्स्ट, मैं जी को ड्रॉ करने वाला हूँ क्योंकि माय नेम इज गौरव राजपूत। तो मेरे पास फर्स्ट लेटर जो है वो मेरे पास जी है अपने नाम का, और मैं इसको ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वही लूप लगा। गाइस, तो हम नेक्स्ट क्लास में अपने देखने वाले हैं ड्रॉ नेम पैटर्न। हम पैटर्न बेस पे किस अपने फर्स्ट नेम के लेटर को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। मैं देखना चाहूंगा कि आप ड्रॉ नेम पैटर्न बेस्ड फर्स्ट ऑन नेम ऑफ लेटर, मतलब कि जो हमारे नाम का पहला लेटर है उसको हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मेरे नाम का गौरव जी लेटर है, तो हम किस तरह से अपने पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने अब तक देखा कि हम पास्कल ट्रायंगल किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल्स को हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आने वाले टाइम में हम स्वास्तिक साइन भी ड्रॉ करके देखेंगे। इस तरह से हम पैटर्न्स को बहुत इजीली तरीके से पाइथन के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं अपना कि किस तरह से हम पैटर्न जी को ड्रॉ करेंगे। मैं अपने नाम का पहला लेटर आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। जब तक आप ये वाला क्वेश्चन घर से करके लाइए, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा गाइस, प्लीज डू लाइक। थैंक यू सो मच, एंड आपकी आज के लेक्चर